जोहार साथियों, जिंदाबाद, जय पुरखा, जय आदिवासी। आज पुनः आपको एक बार इस लाइव वीडियो के माध्यम से हमारा क्रांतिकारी साथी भाई धन्नू धुर्वे रिहा हो गया है। जिंदाबाद साथियों। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं धन्नू दाऊ का जो पैतृक गांव है, धन्नू दाऊ जहां का मुकद्दम है, उस गांव की जनता से, उस गांव के सगा समाज से, उस गांव के तमाम मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों से हम लोग मिलने पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम लोग जुन्नारदो पहुंचेंगे। जुन्नारदो में अपना जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के बाद हम लोग जहां धन्नू दादा को जिस गांव से उठाया था वो गांव बिछुआ है, हम पूरा सगा समाज जो साथी मिलना चाहते हैं आज वो सभी साथी वहां पर पहुंचे, बिछुआ पहुंचे। आप सभी का हम लोग पुनः सेवा जोहार करते हैं, जिंदाबाद करते हैं। जय आदिवासी। धन्यवाद। बात रखो। सेवा जोहार साथियों, आप सभी क्रांतिकारी साथियों को सेवा जोहार। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा हम आदिवासियों की माटी बेटी को, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए युवा साथियों की तरफ से हमारी सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए माटी बेटी को, लेकिन उन्होंने हमें रात को 2 बजे मुझे उठाया गया। शिवराम दादा को भी उठाने का प्लान बनाया गया था। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम ठीक है, स्वस्थ है। किसी भी तरह के, किसी भी प्रकार का मनोबल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने, किसी ने कोई ऐसी सलाख नहीं बनी है जिन्होंने उनको रोक कर रखी है। साथियों, ये जल जंगल जमीन की माटी बेटी को सुरक्षित करने की युवा संघ भारत मुकद्दम सरकार की पहल है। आप सब मजबूती से खड़े रहे, लड़ाई लड़े, तभी हमारा आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा मुकद्दम सरकार हमारे दादा परदादा पुरखों की व्यवस्था को मजबूत करे, उसी में हम संरक्षित है, सुरक्षित है। क्योंकि पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं रही कि वो मुझे 4 दिन जेल में रख सके, उन्होंने रिहाई देना पड़ा। साथियों, सभी को पुनः सादर सेवा जोहार। देखिए साथियों, ये ताकत है आपके बाप दादा की व्यवस्था की, ये ताकत है आपके पुरखों की व्यवस्था की, ये ताकत है आपके क्रांतिकारी जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए बलिदान दिया। वो ताकत है आपकी ग्राम सभा में, वो ताकत है आपकी मुकद्दम व्यवस्था में, वो ताकत है आपकी मुकद्दम सरकार में। साथियों, आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है तो 21 दिन जेल में रहता है, 20 दिन जेल में रहता है, 50 दिन जेल में रहता है, जब जाके उसे रिहाई मिलती है। पर ये ताकत है आप सभी सगा समाज की, ये ताकत है आप सभी युवा साथियों की, ये ताकत है मुकद्दम सरकार की। अरे कॉल क्यों उठा? ये ताकत है साथियों अपने मुकद्दम सरकार की कि हमारे जो साथी है, अरे कॉल मत करो यार बार बार। आप, ये ताकत है साथी है अपने मुकद्दम सरकार की कि हमारा भाई 3 दिन में जेल से बाहर आ गया। ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जो मुकद्दम सरकार की फौज को अंदर रख ले, मुकद्दम सरकार के पीआरजेएस कमांडो को अंदर रख ले। ऐसी कोई फौज नहीं बनी साथियों, ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हमारे साथियों को अंदर रख ले, ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हमारे साथियों को जेल के अंदर परेशान कर सके। आज मेरा साथी आपको बताएगा कि जेल में उसे किसी तरह की परेशानी हुई, किसी ने रे तक की बात नहीं किया। ये ताकत है हम लोगों की, ये ताकत है हमारे आदिवासियों की। बस आपको समझना है, अपने आप में आदिवासियत को लाना है, अपने आप को मालिक समझना है, अपने आप को इस देश का ऑनर समझना है। और जितने भी शरणार्थी आक्रमणकारी है, सुन लो, आप उलगुलान छिड़ गया है। अब अपने मादरे वतन लौटने की तैयारी कर लो। अब मुकद्दम सरकार गांव गांव में मजबूत हो गया है, गांव गांव समझ गया है कि मुकद्दम सरकार की ताकत क्या है। इस बात को समझिए, गांव घरों में मुकद्दम सरकार चलाइए। और मुकद्दम सरकार का आ गया है जमाना, और धन्नू दादा है उसका दीवाना। क्योंकि साथियों, हमारे रगों में उन पुरखों का, उन महाबलिदानियों का खून दौड़ रहा है, पानी नहीं है साथियों। इसलिए हमने कभी गुलामी नहीं, हमने हमारे हक अधिकार के लिए प्राण निछावर कर दिए, लेकिन किसी के तलवे चाटने का काम नहीं किए साथियों। इसलिए हर युवा साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने दादा परदादाओं का अगर आपके रगों में खून दौड़ रहा है तो अपनी माटी बेटी को सुरक्षित करने के लिए और अपनी पुरखों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुकद्दम पटेल सरकार को मजबूत कीजिए साथियों। आज आपको तय करना पड़ेगा साथियों कि अंग्रेजों की व्यवस्था के तहत चलना है कि बाप दादा की व्यवस्था के तहत चलना है। आपको भारत डोमिनियन की व्यवस्था के तहत चलना है कि अपने पुरखों की व्यवस्था के तहत चलना है। ये ताकत है पुरखों की व्यवस्था में, ये ताकत है हमारे बलिदान दिए पुरखों के में कि जिन लोगों ने अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, अपनी कुर्बानी दे दिए, पर किसी ने अपना सर नहीं झुकाया। तो साथियों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, जहाँ भी जल जंगल जमीन की बात आती है,
जहाँ भी माटी बेटी की बात आती है, जहाँ भी आपका जल जंगल जमीन आपसे छीना जाता है, एक बार मुकद्दम सरकार के लोगों को कॉल कीजिए और अपने गांव घरों में मुकद्दम सरकार बनाइए। फिर देखिए किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो आपकी जमीन छीन ले, आपके जंगल से आपको उजाड़ दे।